कहते हैं कुछ घर खाली नहीं होते, उनमें यादें नहीं कुछ और रहता है। ये कहानी है फ्लैट नंबर 13 की, जहां 3:07 के बाद कोई जिंदा नहीं रुकता। अमन नाम का एक लड़का इस पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट होता है। यूज नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। वॉचमैन ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा कौन सा फ्लैट? अमन ने कहा, तेरा। तभी वॉचमैन एकदम खामोश हो गया। रात को अगर कोई दरवाजा नॉक करे मत खोलना। काश ये सिर्फ एक मजाक होता। ठीक 3:07 पर अमन के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन पूरी तरह से डर गया। दरवाजे के नीचे से खून स्लोली अंदर आने लगा। अमन ने हिम्मत करके पीप होल से देखा। बाहर एक औरत खड़ी थी, सॉफ्ट कपड़े, बालों से ढका हुआ चेहरा, वो वही थी। अचानक बाहर से आवाज आई, अमन प्लीज दरवाजा खोलो। ये उसकी माँ की आवाज थी। अमन ने तुरंत कॉल किया। माँ ने फोन उठाया। अमन इतनी रात को कॉल क्यों किया? अमन का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। बाहर से वही आवाज और तेज हो गई, बेटा दरवाजा खोलो। फिर दरवाजे पर खुराचने की आवाज शुरू हुई, जैसे कोई अपने नखुन लकड़ी में गाद रहा हो। अमन की सांसें अटक गई थी। अली सुबह अमन बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक करता है। गार्ड मना करता है, लेकिन अमन चोरी छुपे फुटेज देख लेता है। फुटेज में हॉलवे बिल्कुल खाली थी, कोई औरत नहीं, कोई नॉक नहीं, लेकिन अमन ढंग से देखता है। फ्लैट के अंदर अमन किसी से बात कर रहा था, जैसे कोई रूम में पहले से हो। मिरर में वो सेफ्ट औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। ये इम्पॉसिबल है, अमन चीखा। तभी वो औरत कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुराई और स्क्रीन ग्लिच हो गई। अमन एक पुरानी पड़ोसी से मिलता है। उसने बताया 10 साल पहले रिया नाम की एक लड़की ने इसी फ्लैट में सुसाइड किया था। वो कहती थी हर रात 3:07 पर कोई उसे बुलाता है। एक दिन उसने दरवाजा खोल दिया, उसके बाद वो कभी नहीं मिली। अली रात फिर से ठीक 3:07 बिजली कड़कने लगी और घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। सिर्फ स्टैटिक नॉइज, लेकिन अमन की नजर वही जम गई। स्टैटिक के बाद टीवी पर एक लाइव फीड दिखने लगी। अमन ने देखा कि वो टीवी में खुद को ही देख रहा है, लेकिन फीड में उसके ठीक पीछे वो सेफ्ट औरत खड़ी थी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने फिर टीवी की तरफ देखा। फीड में वो औरत अब उसके और भी करीब आ चुकी थी। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। तभी टीवी से एक ठंडी आवाज आई, पीछे मत देखना। अमन की रूहन कांप गई थी, लेकिन अमन ने फिर से पीछे देखा और इस बार वो वही थी। एक डरावनी चीख के साथ सब खत्म हो गया। अमन ने वहां से भागने की कोशिश की। वो लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट 13 पर ही रुकी हुई थी। डोर नहीं खुल रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे भागने लगा। 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, लेकिन हर फ्लोर पर 13 ही लिखा था। ये एक कभी न खत्म होने वाला जाल था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अननोन नंबर। उसने फोन उठाया। अमन तुम पहले से यहां हो। उसके दिमाग में यादें चमकने लगी। एक हॉस्पिटल, खून और एक कार क्रैश। डॉक्टर की आवाज गूंजी, वी लॉस्ट हिम एट 3:07 AM। अमन थितक गया। क्या मैं पहले ही मर चुका हूं? यूं से समझ आ गया कि वो 3:07 AM पर ही दम तोड़ चुका था। वो औरत फिर से सामने आई। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अमन अब हमेशा के लिए फ्लैट 13 का हिस्सा बन चुका था। अली सुबह एक नया किराएदार बिल्डिंग में आता है। वॉचमैन ने वही सवाल किया, बेटा कौन सा फ्लैट? नए लड़के ने कहा, तेरा। वॉचमैन पूरी तरह से डर गया। फ्लैट नंबर 13 की खिड़की में अमन खड़ा था, उसी पुरानी औरत की तरह मुस्कुराते हुए। खेल फिर से शुरू हो रहा था। ठीक 3:07 पर कभी दरवाजा मत खोलना, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी।